चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा डेफिनेशन जो है 260 ऑफिसर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट। दोस्तों इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं जस्ट पढ़ूंगा और आपका सिंपल मीनिंग ये आपको समझा दूंगा कि ये पोजीशन में ये पर्सन को हम ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट बोलेंगे। तो चलिए चलते हैं कि ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट किसे बोलते हैं। तो ये पढ़ने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप एक कंपनी लॉ का कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं, कोई भी प्रोविज़न पढ़ते हैं, तो बाय एंड ऑफ द सेक्शन उधर लिखा होता है कि अगर ये प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं किया जाता है तो पेनल्टी इतना है, फाइन इतना है। तो अगर पेनल्टी, फाइन और इम्प्रिजनमेंट होता है वो किसको होता है? ऑफिसर ऑफ द कंपनी होता है। तो ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आएंगे वो कौन होंगे, कौन ऑफिसर को हम ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट बोलेंगे, ये जानने के लिए हमें 260 सेक्शन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये लास्ट के 4, 5, 6 तो मैं पढ़ूंगा और उसका सिंपल मीनिंग आपको समझाने के लिए ट्राई करूंगा। तो सिंपल मैंने जो जैसे बताया था कि जब भी कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है देन वो ऑफिसर शैल बी लायबल एनी पेनल्टी, पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्प्रिजमेंट, फाइन और अदरवाइज मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर। तो ये जो पेनल्टी, पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट और अदरवाइज कुछ भी अगर पाता है, जो ऑफिसर लायबल होगा वो कौन होंगे। तो पहले कैटेगरी में आते हैं होल टाइम डायरेक्टर। एक कंपनी का जो होल टाइम डायरेक्टर है वो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में पहला आएंगे, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, KMP की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी, वो भी ऑफिसर डिफ़ॉल्ट में आएंगे। सेकेंड, बहुत सारे कंपनी को KMP का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो केस में क्या होगा, जिस कंपनी में KMP एप्लीकेबल नहीं है, सच डायरेक्टर जिसको कि स्पेसिफाइड किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर A एंड B, एक कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेसिफाई किए हैं कि ये काम के लिए A एंड B डायरेक्टर आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, और उसके बदले में A एंड B रिटन कंसेंट दिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हम ये काम करेंगे, तो वो केस में वो 2 डायरेक्टर होंगे ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। बट अगर ये टाइप का अरेंजमेंट नहीं है, कौन सा टाइप का अरेंजमेंट, अगर वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं किए हैं कि कौन डायरेक्टर वो काम करेगा एंड वो डायरेक्टर या डायरेक्टर्स अपना कंसर्न नहीं दिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो ये अगर सच स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वो कंपनी में वो कंपनी के जितने भी होल टोटल डायरेक्टर है, ऑल डायरेक्टर विल बी कॉल्ड एज द ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में आता है any person who under the immediate authority of the board or KMP is charged any responsibility including maintenance, filing, distribution of account or record, authorizes activity participant in knowingly permit or knowingly fails to take active step to prevent any default। दोस्तों एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या KMP का जस्ट नीचे अथॉरिटी जो भी है, जिनको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अथॉरिटी दिया जाता है कि आप ये काम करोगे। फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उनको अगर हम बोर्ड ऑथराइज किया है कि दे शुड मेंटेन फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंट, ये सब मेंटेन करेंगे, अगर वो चीज़ को करने के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट करते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं तो उनको भी हम ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी होता है एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एक्यूस्टम टू एक्ट। जैसे हमने पहले सेक्शन में मैंने आपको समझाया था कि एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस वो कंपनी में रहता है एंड दे आर बाउंड टू डू द नीडफुल एज पर दैट इन्फ्लुएंसर, और वो पर्सन को भी हम ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट बोलेंगे। बट अगर वो पर्सन जो एक कंपनी के डायरेक्टर को या एक डायरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है
वो अगर अपना प्रोफेशनल कैपेसिटी में डायरेक्शन दे रहा है तो उसको हम ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन वो सेम पोजीशन में है जहाँ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका बात मानते हैं, बट बीइंग ए आर्किटेक्चर और बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट वो कुछ एडवाइस दे रहा है, तो वो कैटेगरी में उसको हम ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आता है एवरी डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट whoever of such contravention by virtue of the receipt by him or any proceeding of the board or participation in such proceeding without objecting to the same or where such contravention had taken place with his consent or convenience। दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी एक्ट का प्रोविज़न कॉन्ट्रावेन होता है और सभी डायरेक्टर जानते हैं कि ये कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, बट वो बोर्ड के प्रोसीडिंग में चुप रहते हैं, या फिर उनका चुप्पी रहना, या फिर उनका कंसेंट देना, या फिर उनका कन्वीनियंट से वो रिजोल्यूशन पास हो जाना और वो सेक्शन का कॉन्ट्रावेन होना, अगर ये सब होता है तो वो सभी डायरेक्टर को हम ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है इन रेस्पेक्ट ऑफ इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनी शेयर ऑफ ए कंपनी। तो जिस केस में इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी आता है, वो केस में एक कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, रजिस्टर, इन शॉर्ट हम उसको RTA भी बोलते हैं, रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, एंड मर्चेंट बैंकर टू द इशू एंड ट्रांसफ़र। तो ये जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। और जब भी कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविज़न कॉन्ट्रावेन होता है, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन पर्सन लायबल होंगे ये पेनल्टी, पनिशमेंट या इम्प्रिजमेंट और अदरवाइज फेस करने के लिए। होप आज के वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हुआ होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम आगे के कुछ डेफिनेशन के साथ। थैंक यू।